नमस्कार फ्रेंड्स। आप तो जानते हैं कि ऑटिज्म की जो इंसिडेंस है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। रिसर्च में पाया गया है कि 60 में से एक बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोस हो रहा है। यदि आपके बच्चे को ऑटिज्म है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ऑटिज्म आप क्योर करें या फिर उसकी सिवेरिटी कम करें, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए कि जिसमें मैंने 10 गोल्डन रूल बताए कि आप अपने बच्चों का ऑटिज्म कैसे क्योर करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुनील साबले है। मैं पीडियाट्रिक और एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट और अहिल्यानगर है, महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, गोल्डन रूल नंबर 1, अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करना। तो यदि आपका बच्चा 1.5 साल का है और 1.5 साल के बच्चे ने यदि मीनिंगफुल शब्द नहीं बोला, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है, पॉइंटिंग नहीं करता है, उसको पूछा कान किधर नाक किधर है बताता नहीं है, उसको पानी चाहिए तो पॉइंट नहीं करता, आपका हाथ लेके चला पानी की तरफ लेके जाता है। यदि उसके नाम पुकारा तो वो नाम की तरफ ध्यान नहीं देता, दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है, स्टीरियोटिपिकल हैंड मूवमेंट्स करता है, उसका कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, हाइपर एक्टिव है बहुत, तो आपके बच्चों को ऑटिज्म हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर से इवेल्युएट कीजिए। क्योंकि ऐसा है होता है कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो पहले 3 साल में 80 to 85% और 5 ईयर्स में 90 to 95% पूरी होती है। तो यदि पहले 3 से 5 साल में ट्रीटमेंट दिया तो ऑटिज्म के बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। यदि 5 साल गुजर गए तो फिर ऑटिज्म का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, या क्योर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना। हमने पाया है कि यदि बच्चा बोलता नहीं तो बहुत सारे रिलेटिव्स और जो नेबर्स रहते हैं वो उनको गलत सलाह देते हैं कि बच्चे तो बच्चे लेट बोलते हैं, बोलेगा, या फिर आपका माता पिता लेट बोले थे, या फिर आपकी नाना नानी लेट बोली थी। तो ऐसा कुछ जो रीजन है वो दिए जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट नहीं करते, डिनाइल मोड पे रहते हैं। तो ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए। तो जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना चाहिए और डिनाइल मोड में नहीं रहना चाहिए, एक्सेप्ट करके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो गोल्डन रूल नंबर 1, अर्ली डायग्नोसिस। गोल्डन रूल नंबर 2, कि डायग्नोसिस करने के बाद जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो उसमें ट्रीटमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है, उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन आता है, एबीए थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, या फिर रिमेडियल एजुकेशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी होती है। तो थेरेपी सेंटर ज्वाइन कीजिए, वहाँ थेरेपी कीजिए, लेकिन थेरेपी सेंटर के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए। क्योंकि थेरेपी सेंटर में बच्चा 1 घंटे तक रहेगा, लेकिन आपके पास वो बाकी के 23 घंटे रहेगा। तो मदर या फादर को थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा, थेरेपी सीख के उसको घर में भी उसके साथ थेरेपी या कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो 3 से 4 घंटा कम से कम पेरेंट्स ने भी घर में थेरेपी करना चाहिए और दिन भर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी चाहिए। तो golden rule number 2, mother या father should become therapist and do not depends on the therapy center itself. they will they वो आपके ट्रीटमेंट में मदद करेंगे, लेकिन आपको ही जो उसकी जो कमांड है, उसका जो कैप्टन है, वो जो टीम का, तो आपको बनना होगा। तो मदर या फादर शुड बिकम द थेरेपिस्ट। गोल्डन रूल नंबर 3, हेल्दी डाइट। तो ऑटिज्म और डाइट में बहुत सारे रिसर्च हुए, उसमें पाया गया है कि हेल्दी डाइट से ऑटिज्म ठीक हो सकता है और उसके सीवियरिटी कम हो सकती है, और अनहेल्दी डाइट से ऑटिज्म होता है या ऑटिज्म सीवियर हो सकता है। तो ऑटिज्म रहा तो कुछ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। उदाहरणार्थ ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहा, फ्रूट्स रहा, जो स्प्राउटेड बीन्स हैं, और फिर दालें हैं, फिर उसको नट्स है, रूट्स है, सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स, या पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स रहा या तिल रहा, ये देना चाहिए। उसकी पाउडर बना के खाने में देना चाहिए। गावरान घी, देसी घी देना चाहिए। कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल शक्कर अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी, दूध अवॉइड, गाय या भैंस का दूध बंद करना चाहिए। तीसरी चीज़, गेहूँ बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए, और उसकी जगह उसको मिलेट्स देना चाहिए। उसमें ज्वारी, बाजरी, नाचनी आता है, राइस
भी दे सकते हैं। और बाकी 5 टाइप की मिलेट्स, फॉर एग्जांपल फॉक्सटेल मिलेट्स, पान्यान मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, कोडो मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट्स, ये ऐसे मिलेट्स आते हैं कि जिनमें फाइबर ज़्यादा रहते हैं, उनमें प्रीबायोटिक ज़्यादा रहते हैं, जो अपने गट माइक्रोबायोटा को हेल्दी बनाते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। जो आउटसाइड जंक फूड, पैक्ड फूड रहते, कुरकुरे, चॉकलेट, चिप्स वगैरह, ये सब बंद करनी चाहिए। तो गोल्डन रूल नंबर 3 इज हेल्दी डाइट। गोल्डन रूल नंबर 4, डॉक्टर से उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। किसी बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, उसकी वजह से भी ऑटिज्म होता है, या फिर ऑटिज्म के सिम्टम्स एग्जैजरेबेट या बढ़ते हैं, तो डॉक्टर के से इवेल्युएट करना चाहिए। उसको कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट शुरू करना चाहिए। उनमें कुछ एसोसिएटेड इश्यूज रहते हैं, किसी में एपिलेप्सी होता है, किसी में स्लीप प्रॉब्लम, गट प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी। तो यदि इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो बच्चा थेरेपी पे ध्यान नहीं दे सकता। तो कुछ मेडिसिन उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपने डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से लेनी चाहिए, और उन्होंने जो टेस्ट बताए वो करनी चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 5, जो टीवी और मोबाइल वो कंप्लीटली बंद करना चाहिए। ओके, तो टीवी और मोबाइल से क्या होता है कि वन वे कम्युनिकेशंस होता है, तो टू वे कम्युनिकेशन जहाँ हो जाए वहाँ उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो टीवी मोबाइल बंद कीजिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। उसकी लैंग्वेज बढ़ाने के लिए 5 स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते। फर्स्ट इज, आप सेल्फ टॉक कीजिए, मीन्स आप जो कर रहे हो वो उसको बताते जाइए। आप फॉर एग्जांपल किचन में काम कर रहे हैं, तो आपने बोलना चाहिए कि मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाला है, उसको तेल दिखाना है उसको। फिर मैंने उसमें ऑनियन डाला है, उसको ऑनियन दिखाना है। तो जो जो आप कर रहे हैं उसको दिखा के उसको बात करना चाहिए, सो दैट उसको समझ आ जाए, उससे आई कांटेक्ट बढ़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ टॉक करना है। फिर पैरेलल टॉक मीन्स जो बच्चा कर रहा है उसकी कमेंट्री करना है। फॉर एग्जांपल बच्चा खेल रहा है, बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है, तो राहुल बॉल फेंक रहा है, राहुल बॉल के पीछे भाग रहा है, बॉल का कलर ग्रीन है। तो ऐसे जो बच्चा कर रहा है उसकी कमेंट्री करना। थर्ड इज मॉडलिंग, मीन्स कुछ आप करना है, फिर उससे करा के लेना है और उसको थोड़ा सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में गए तो आप बोलने का गुड मॉर्निंग टीचर, और फिर आपके बच्चे को भी उसको बोलने के लिए बोलने का गुड मॉर्निंग टीचर। उसने बोला तो उसको थोड़ा प्रोत्साहित, शाबाशी कहना, उसको थोड़ा अप्रिशिएट करना, क्लैपिंग करना, स्टार देना। तो यदि उसने किया तो उसको अप्रिशिएट करने का। फोर्थ इज आस्क एंड वेट। आप अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछिए और फिर 5 और 10 सेकंड्स का वेट कीजिए, तो उसको परावृत्त कीजिए आंसर करने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज एक्सपेंशन, मीन्स यदि बच्चे ने कुछ शब्द बोला तो उसको एक्सपांड कीजिए आप। उसने शब्द बोला, फॉर एग्जांपल उसने बोला पानी, तो आपने बोलना चाहिए कि पानी ग्लास में रखा है। ओके, राहुल पानी पी रहा है। ओके, तो वो शब्द को आप एक्सपांड कीजिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रहता है, यदि उसने कुछ शब्द बोला लेकिन उसने गलत उसका प्रोनाउंसिएशन किया, तो उसको सही तरीका बताइए और उससे वो प्रोनाउंसिएशन करके लीजिए। उसके साथ स्टोरी, उसको स्टोरी सुनाइए, पिक्टोरियल स्टोरी रहती है वो सुनाइए। उसको एक्ट कीजिए, उसके साथ डांस कीजिए, उसको सॉन्ग, उसके साथ सिंगिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए। तो जितना उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे कम्युनिकेट करिए। और उसको अपने जो फ्रेंड्स है उनको साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो खेले, उसकी आपने ध्यान देना चाहिए। सो नेक्स्ट गोल्डन रूल इज, जो अ, बच्चे ऑटिज्म की कोई जो बच्चे रहते हैं, तो उनमें भी कुछ इमोशंस होती हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनमें जो अभी जो एडल्ट ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, तो वो जब बोलते तो वो बोलते हैं कि हमको हम एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा हम अलग टाइप से दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो उनकी जो थोड़ी वेरिएशन है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट से या फिर थोड़ी अलग डेवलपमेंट है, उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, और उनको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उनको एक्सेप्टेंस करना है, उनके एनवायरनमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करना है कि वो वहाँ कंफर्ट करे, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उनको थोड़ा सपोर्ट करना है। तो
उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, नेक्स्ट गोल्डन रूल इज, आप अपने हेल्थ को भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स जब ऑटिज्म डायग्नोस होता है तो डिप्रेशन में जाता है। ऑटिज्म के बच्चे को क्योर करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वो बोलते हैं कि मेरे ही नसीब में ये क्यों आया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यदि आपने ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो आप अपने बच्चों की जो लाइफ है उसमें सी चेंज ला सकते हैं, उसकी लाइट कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो पेरेंट्स ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रहते हैं, तो उनमें सक्सेस जो रेट रहता है ऑटिज्म में वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए कि हमारे में कुछ स्ट्रेंथ है, इसलिए गॉड ने ये जो जिम्मेदारी दी है ऑटिस्टिक बच्चों की परवरिश करने की, तो ये हम में कुछ तो स्ट्रेंथ है, इसलिए हमको ये टास्क दिया है। और हम हमारी जितनी भी क्षमता है उसके द्वारा हम अपनी जो बच्चे उसकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। और हम जो हमारी जो एफर्ट्स है, हमारा जो गोल है, उसमें हम 100% सक्सेसफुल होंगे। यदि ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहा तो फिर ये आप अपने ऑटिज्म बच्चे में बहुत सारा बदल ला सकते हैं। नेक्स्ट गोल्डन रूल, पेरेंट्स ने अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो पेरेंट्स ऑटिस्टिक बच्चों की ध्यान देते देते अपनी हेल्थ को भी भूल जाते हैं। तो यदि आप हेल्दी रहेंगे, यदि आप मेंटली फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो आपके बच्चों को आप सहायता सहायता कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आपको हेल्दी रहना है तो आपको रात को 7 से 8 घंटा अनइंटरप्टेड स्लीप लेनी चाहिए। आपने हेल्दी खाना खाना चाहिए, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, थोड़ा फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, अपने जो इमोशंस है वो उनको बताना चाहिए या फिर डायरी में लिखना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए या कोई हॉबी डेवलप करना चाहिए। ओके, तो आपने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। यदि आप हेल्दी रहेंगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट गोल्डन रूल इज कि आपने अपनी जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। तो क्या होता है कि ऑटिज्म के बच्चों को मैनेज करना, घर मैनेज करना, कुछ टाइम जॉब मैनेज करना है, तो ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो आप अपने कोई रिलेटिव है या फिर फ्रेंड्स है उनकी भी सहायता ले सकते हैं। और फिर आपका जो कुछ काम का बोझ रहता है वो कम हो सकता है और आप अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। यदि सपोज किसी रिलेटिव को बुलाए तो आपके हाउस होल्ड वर्क को थोड़ा संभाल लेगा, तो आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। लास्ट गोल्डन रूल, ऑटिज्म इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग। ओके, तो ऑटिज्म के बच्चे मेंटल रिटार्डेड रहते हैं, वो नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकते, ये गलत धारणा है। तो रिसर्च में पाया गया है कि 30% ऑफ ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो जीनियस लेवल में होता है, उनको सैवेंट बोलते हैं। उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ रहता है, किसी में कोडिंग का है, किसी में प्रोग्रामिंग का है, कोई सॉफ्टवेयर में बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग है, कोई राइटिंग है, कोई ड्रामा। हर एक फील्ड में ऑटिस्टिक बच्चों ने सक्सेस की जो उच्चतम शिखर है उसको हासिल किया है। हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आइजैक न्यूटन्स हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ, डार्विन हुआ, मोजार्ट हुआ, माइकल एंजेलो हुआ। इनमें ऑटिज्म था लेकिन वो अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हुए। करंटली बिल गेट्स या बहुत सारे साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है। ओके, तो इलॉन मस्क जो रिचेस्ट आदमी है, तो ऐसा बोला जाता है कि उनमें भी ऑटिज्म के माइल्ड फीचर्स है। तो हर एक क्षेत्र में ये बच्चे जो सक्सेस है उसको हासिल कर सकते हैं। तो हमको उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा हौसला और सपोर्ट देके वो जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाना चाहिए, सो दैट वो
जो नॉर्मल ज़िंदगी है, अपनी जो ज़िंदगी है उसमें पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट करें। तो फ्रेंड्स, हमने 10 गोल्डन रूल देखे कि जिसके माध्यम से हम ऑटिज़्म के जो बच्चे हैं उनको जो ऑटिज़्म है वो क्योर कर सके या उनकी जो सीवियरिटी वो कम कर सके, सो दैट वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तो संक्षिप्त में, जल्दी से जल्दी डायग्नोस कीजिए, जल्दी से जल्दी मल्टीडिसिप्लिनरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डॉक्टर के हिसाब से उनको कुछ सप्लीमेंट्स, मेडिकेशन दीजिए, कुछ टेस्ट है वो कीजिए। हेल्दी डाइट दीजिए, अनहेल्दी डाइट अवॉइड कीजिए, टीवी, मोबाइल बंद कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनका संपर्क आए इसका एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, स्टोरी सुनाइए, डांसिंग कीजिए, सिंगिंग कीजिए, ओके? अपना भी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कीजिए। आपका जो दर्द है वो दूसरे से शेयर कीजिए या डायरी में लिखिए, सोशल सपोर्ट लीजिए और आपके बच्चे में जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सपोर्ट कीजिए और उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड कीजिए, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए और जो उनकी पॉजिटिविटी है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनहांस करने की कोशिश कीजिए। ऐसा किया तो आपका बच्चा ज़रूर ठीक हो जाएगा और नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए और ब्रेन रिलेटेड, ऑटिज़्म रिलेटेड, ब्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है तो मैंने बहुत सारे टॉपिक के मेरे चैनल्स पे वीडियो अपलोड किए, वो भी देखिए और आपका दिन शुभ हो।